सरकार का जो स्टैंड है वो गांव के प्रति बिल्कुल नकारात्मक है। किसी भी प्रकार का विकास जो है ग्राम पंचायतों पे नहीं हो रहा है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि ग्राम पंचायतों को विकास के राह पर लिया जाए। सरकार ने जो बजट बनाया है उससे ना तो हमारे ग्राम का विकास होएगा, ना ही ग्राम के जो भी साफ सफाई है, कोरोना काल में जो स्थिति चल रही है उस चीज़ का कोई विकास नहीं होगा। जो सरकार जो बजट यहाँ पे जारी कर रहा है दिखावे के लिए कर रहा है, लेकिन वो बजट प्रधानों तक नहीं पहुँच रहा है और इसके लिए हम घोर निंदा भी करते हैं। सरकार द्वारा जो ग्राम सभाओं को बजट दिया जाता था वह पहले ही ग्राम सभा के लिए पूर्ण नहीं था। अब उसमें सरकार द्वारा कटौती कर दी गई है। यह सरकार के द्वारा जो है वो ग्राम के विकास के लिए सही कार्य नहीं किया गया है। तो हमारे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, कहने को खाली कहने को ही रह गया है। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, महंगाई इतना ज़्यादा हो रखा है और जो पहले बजट आता था उसमें 40% की कटौती हो गई है। हमारा जो बजट है वो 40% काट दिया गया है। गांव के लोग हमसे इस चीज़ की आशा रखते हैं, अच्छे विकास की उम्मीद रखते हैं। हम ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा बजट काट दिया गया है। नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। भारत गांव में बसता है। गांव के बगैर भारत की परिकल्पना अधूरी है। गांव का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। कोरोना काल की दूसरी लहर में गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सरकार से मिलने वाला गांव के डेवलपमेंट का बजट इस बार 40% तक काट दिया गया है। अब 40% तक जब बजट कट गया है तो गांव का विकास कैसे होगा? गांव कैसे कोरोना से जंग लड़ पाएगा? इस बारे में ग्रामीण चिंतित हैं। ग्राम प्रधानों ने असमर्थता व्यक्त की है कि जो बजट उनको इस 2021-2022 के लिए पहली तिमाही का मिला है वो पर्याप्त नहीं है। उस बजट से ना तो गांव का विकास संभव है, ना ही कोरोना से जंग लड़ी जा सकती है। बजट कटौती के खिलाफ प्रधान लामबंद होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दी है कि यदि बजट में जो कटौती की गई है वो धनराशि जल्द ही उनके खाते में नहीं दी जाती है तो वे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे। गदरपुर ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष और तमाम प्रधानों ने इस बाबत सरकार को ज्ञापन दिया है। आज प्रधानों से चर्चा करते हैं कि कम बजट में वो कैसे गांव का विकास करेंगे और कैसे कोरोना से जंग लड़ेंगे। भारत गांव में बसता है। देश के लिए आधारभूत संसाधन गांव से ही जुटते हैं। भारत में लोकतंत्र की सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई है गांव। 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है। आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना के तहत देश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। नीति निर्देशक तत्वों में लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से गांव को विकसित और उन्नतशील बनाने की दिशा में काम हुआ। हर 5 साल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत गांव की सरकार चुनी जाती है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गांव के विकास को प्रत्येक तिमाही सरकारी बजट दिया जाता है। देश की आज़ादी के बाद गांव के बजट में हमेशा कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती रही है। गांव की चुनी हुई सरकार जरूरत के हिसाब से विकास कार्य कराती है। प्रधान और सभासद ग्रामीणों की खुली बैठक में आम सहमति से बजट के अनुसार गांव के विकास का मॉडल तैयार करते हैं। देश के अंदर में गांव से ही शुरुआत विकास होती है। गांव से ही जब हर चीज़ है, यहाँ पर कृषि काम से लेकर के हर चीज़ गांव से शुरुआत होती है। और गांव की दशा और दिशा बदलने के लिए मैं समझता सरकार ने जो पहले वादे किए थे, जो कदम उठाना चाहिए था, वो मुझे नहीं लगता कि वो धरातल उतरा है। 40% बजट कम कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी सूरत में कहीं से भी गांव का जो विकास होना चाहिए, जहां पर अधिकांश गांव में रहती है जनता, उसके बजट कटौती के बजाय उसमें बजट बढ़ाना चाहिए। खास करके कोरोना काल में पूरे धंधे चौपट पड़े हैं, खेती बाड़ी चौपट पड़ी है, हर कुछ बंद है। तो किसान भी और हम लोग भी, पूरा गांव जो है सरकार के साथ चल रहा है इस विषय पर। लेकिन ये बजट जो इन्होंने कम किया है ये बहुत बड़ा गलत किया है। मेरा मानना है कि किसी भी सूरत में गांव की जो पहले बजट था एलोकेशन करते थे उसको पूर्ण किया जाए और
हो न हो, मैं तो ये समझता हूँ कि बजट और भी जो है अगर हो सके तो इसमें और ऐड किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर से गांव भी अछूते नहीं हैं। व्यापक पैमाने पर कोरोना का दुष्प्रभाव इस बार ग्रामीण जनजीवन में देखने को मिल रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे गांव पर विशेष ध्यान दें और अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराएं। संकट की घड़ी में सरकार ने गांव के विकास का बजट बढ़ाने के बजाय 40% तक कम कर दिया है। इससे ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। सवाल उठता है कि जब बजट ही नहीं होगा तो कैसे गांव का विकास होगा और कैसे गांव कोरोना से जंग लड़ पाएगा। सरकार द्वारा जो बजट ग्राम सभाओं को वितरित किया गया था वह पहले ही ग्राम सभा के लिए पूर्ण नहीं था कि उस बजट में हम क्या गांव के क्या काम कराएंगे, कि सड़कें बनवाएं या नल लगवाएं या इस तरह पर बहुत काम होते हैं गांव के, वही उस काम को करने के लिए यह बजट जो है पहले ही पूरा नहीं था। और अब सरकार ने इस बजट में कटौती कर दी है। ग्राम का विकास करना बहुत ही मुश्किल है और इस कोरोना काल जैसी स्थिति में गांव वालों के कि हम किस तरह मदद करें और क्या करें, कि जो सरकार ने हम ग्राम प्रधानों के साथ जो कार्य किया है वह सही नहीं है और इसका हम सब लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। सरकार जो है ग्राम पंचायतों का पूर्ण रूप से बहुत ही उत्पीड़न कर रही है। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही की किस्त से 40% धनराशि घटा दी गई है। जो पैसा आया है उसमें से भी 20% पैसा कोरोना महामारी के बचाव पर खर्च होना है। इससे ग्राम प्रधान परेशान हैं। जो बजट उन्हें मिला है उससे ना तो कोई काम हो पाएगा, ना ही गांव में साफ सफाई सैनिटाइजर का छिड़काव हो पाएगा, ना ही मास्क दवाएं उपलब्ध हो पाएंगी और ना ही ब्लीच क्वारंटाइन सेंटर चल सकेंगे। प्रधान अपना माथा पीट रहे हैं। आखिर करें तो करें क्या? है तो हमारे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, कहने को खाली कहने को ही रह गया है। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, महंगाई इतना ज़्यादा हो रखा है और जो पहले बजट आता था उसमें 40% की कटौती हो गई है। 1 तारीख को एक धरना प्रदर्शन रखा हुआ है यहाँ गदरपुर में, ताकि ये जो बहरी सरकार है इनके कानों तक कुछ जाए कि यहाँ जो ज़मीन स्तर पे प्रधान ही काम कर रहा है। ना कोई विधायक आ रहा है पूछने, ना कोई जिला पंचायत आ रहा है। कोई भी कुछ समस्या होती है भैया प्रधान के पास जाओ, प्रधान सिलेंडर ला के देता है, प्रधान गैस भरवा के दो, राशन दो। तो प्रधान भी कितना करेगा? बजट तो अब ख़त्म ही हो गया। लगभग 1,19,000 में क्या विकास करेंगे गांव का? फेल है पूरी तरह से। खाली ये खोखला है जो डबल इंजन, ये लोग कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले कि डबल इंजन, लेकिन ये सिंगल इंजन से भी बेकार है। खाली डब्बा है, इंजन भी नहीं है इनके पास। कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों को अतिरिक्त 90 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की थी। इनमें से 27 करोड़ 20 लाख रुपए ग्राम पंचायतों को, 20 करोड़ 40 लाख रुपए क्षेत्र पंचायतों को और 42 करोड़ 64 लाख रुपए जिला पंचायतों को सीधे देने की बात कही गई। आखिर यह कौन सी मद से दिया जाएगा, अभी तक साफ नहीं है। प्रधानों का आरोप है कि बजट बढ़ने के बजाय कम किया गया है। कोरोना से लड़ने के लिए अलग से कोई पैसा सरकार की ओर से नहीं आया है। सरकारी घोषणा और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा जो मतलब बजट है वो 40% काट दिया गया है। गांव के लोग हमसे इस चीज़ की आशा रखते हैं, अच्छे विकास की उम्मीद रखते हैं। हम ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा बजट काट दिया गया है। इस कोरोना में तो हमें और ज़्यादा देना चाहिए था, बजट ज़्यादा होना चाहिए था, अब और काट दिया गया है। गांव के लोग परेशान करते हैं, घर आके हमसे उम्मीदें करते हैं, हम उन्हें क्या दें, क्या करें उनके लिए। मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारा बजट बढ़ाए और जो पीछे का काट दिया गया है वो दे, हमें पूरा करें हमारा बजट, ताकि हम गाँव को बहाल कर सकें, गांव की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। गदरपुर ब्लॉक के अमरपुर ग्राम पंचायत के प्रधान संजीत विश्वास बताते हैं कि 15वें वित्त आयोग से उन्हें गांव के विकास के लिए तिमाही 1,60,000 रुपए मिलते थे। नए वित्तीय वर्ष की पहली किस्त में उन्हें सिर्फ 90,000 रुपए ही मिले हैं। राज्य वित्त से
कुल 35,000 मिले हैं। वे बताते हैं कि गांव में 20 सड़कें, 10 नाली, 100 नल लगने तत्काल जरूरी हैं। नाम मात्र के बजट में कोरोना से पीड़ित लोगों को दवा और राशन तक नहीं दिया जा सकता। वे सरकार द्वारा गांव की उपेक्षा से खिन्न हैं। जो सरकार जो बजट यहाँ पे जारी कर रहा है दिखावे के लिए कर रहा है, लेकिन वो बजट प्रधानों तक नहीं पहुँच रहा है और इसके लिए हम घोर निंदा भी करते हैं। कोरोना काल में जो कार्य चल रहा है, हम अपने स्तर से जितना हो सकता है उसके लिए हम क्वारंटीन सेंटर हो, चाहे कोरोना काल में जो यहाँ पे जो मरीज़ है उनके लिए जो व्यक्तिगत तौर पे जो कर रहे हैं सब अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और एक तरफा से देखा जाए तो पूरा फेल है और सारे प्रधानगण इसी का विरोध भी कर रहे हैं। जो बजट जारी किया है इसको लेके सारे प्रधान खपा है और हम 1 तारीख को इसी मामले को लेके ब्लॉक में एक मीटिंग भी रख रखा है। बूरानगर की ग्राम प्रधान सोमा विश्वास भी बजट की कटौती से नाखुश हैं। उन्हें तिमाही 2,25,000 की जगह इस बार मात्र 1,33,000 रुपये ही मिले हैं। मनरेगा का काम 3 माह से बंद है। 40% कटौती से सोमा परेशान हैं। वह कहती हैं कि जब बजट ही नहीं देगी सरकार तो गांव का विकास कैसे होगा। गांव के लोग अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए प्रधान के पास आते हैं। जब पैसा ही नहीं होगा तो लोगों की मदद कैसे की जाएगी। सरकार ने जो बजट बनाया है उससे ना तो हमारे ग्राम का विकास होएगा, ना ही ग्राम के जो भी साफ़ सफाई है, कोरोना काल में जो स्थिति चल रही है उस चीज़ का कोई विकास नहीं होगा। गांव के लोग जितने भी प्रॉब्लम होती है वह सब हमारे पास प्रधान के पास आते हैं, ना कि सरकार के पास जाते हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो बजट है वो आधा कर दिया गया है, तो हम इस बजट में किस तरह से काम करेंगे। हम सरकार से यही दुआर करते हैं कि वह हमारी बजट को जितना पहले था उतना ही कर दे और उसके अलावा कोरोना काल के चलते जो सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये सब वितरित करने के लिए उसका एक्स्ट्रा चार्ज दे। मनरेगा तो हड़ताल पे है, आज 3 महीने से हड़ताल चल रही है, जिस कारण हमारा कोई भी मनरेगा का काम नहीं हो पा रहा है। ग्राम खटोला के प्रधान मुकेश राणा बताते हैं कि उनके गांव में 42 सड़कें, 12 नाली और पंचायत भवन बनना है। इसके अलावा वृक्षारोपण, लाइट और नल लगने हैं। तिमाही 3,80,000 की जगह 2,25,000 रुपये ही मिले हैं। गांव में क्वारंटीन सेंटर चल रहे हैं। गरीबों को राशन भी देना है। जो बजट आया है उसमें से 20% कोरोना पीड़ितों के लिए खर्च करना है, जो कि कतई पर्याप्त नहीं है। सरकार को अलग से कोरोना के लिए बजट भेजना चाहिए। मनरेगा के तहत काम बंद है। बहुत से लोग बेरोजगार बैठे हैं। सरकार का जो स्टैंड है वो गांव के प्रति बिल्कुल नकारात्मक है। किसी भी प्रकार का विकास जो है ग्राम पंचायतों पे नहीं हो रहा है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि ग्राम पंचायतों को विकास के राह पर लिया जाए। दोनों पहलू पे सरकार फेल है, क्योंकि कोई भी चाहे किसी भी ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हो, अपनी मेहनत के बलबूते जो है कोरोना से जंग लड़ रहा है। ग्राम पंचायत के लिए लगातार जो है प्रयास उसका यही है कि कोरोना को हराना है और उसका अथक प्रयास ये है कि अपनी इस ग्राम पंचायत को बचाना है कोरोना से, और सरकार पूरी तरह से विफल है। गदरपुर ब्लॉक के प्रधान बजट में की गई कटौती के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। प्रधान संघ की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें मांग की गई है कि यदि कटौती की गई राशि वापस नहीं भेजी गई तो प्रधान संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगा। कुल मिलाकर कोरोना आपदा में गांव का बजट बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके सरकार ने 40% तक बजट काट दिया है। जो बजट मिला है उससे ना तो गांव में कुछ काम हो पाएगा और ना ही गांव कोरोना के खिलाफ निर्णायक संघर्ष कर पाएगा। गांव की ऐसी अनदेखी कतई उचित नहीं है। सवाल उठता है कि सरकार एक ओर कह रही है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, दूसरी ओर गांव के विकास का बजट काटा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर गांव से कटौती किया गया बजट कहां लगाया जा रहा है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कोरोना काल में घर पर रहें, सुरक्षित रहें, भौतिक दूरी बनाए रखें, लेकिन सामाजिकता निभाते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।